मतलब। जीवन का मतलब जो बनता है वह जीवन का जो जब मतलब में जाते हैं, जीवन अपने क्रियाएं क्या करता है इस स्वरूप में जाते हैं। जीवन क्रियाएं मूलतः 5 भागों में हम देख पाते हैं। हर स्थिति में 2-2 क्रियाएं होते हैं स्थिति गति के रूप में। जैसा मनुष्य में, हर मनुष्य में आशा नाम की चीज़ होती है। आशा में चयन क्रिया होता है, क्या चयन करना है। आस्वादन अपेक्षा बराबर आशा। आस्वादन के लिए क्या चीज़ हम चयन करते हैं, एक क्रिया है। आस्वादन करते हैं, एक क्रिया है। इस क्रिया करने वाला भाग का नाम है मन। मन में 2 क्रियाएं देखा गया, आस्वादन और चयन। चयन क्रिया में हमारा आस्वादन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए उसको सोचते सोचते मनुष्य जो है ना तमाम प्रकार की परिकल्पना किया है, तमाम प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा किया है, तमाम प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा करने में संलग्न है। ये आप हमको विदित है। इन तमाम प्रकार की चीज़ कै के लिए भाई पूछा। इसका ध्रुवीकरण होता है शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए तमाम चीज़ चाहिए। अभी तक हम जो अभ्यास की है सुविधा संग्रह के लिए हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। उसका कारण क्या रहा, हम सुविधा संग्रह की प्रयोजन और सार्थकता को जानने मानने में जितना पीछे रहे हैं उतने ही सुविधा संग्रह के लिए हम विवश होते गए। अब सुविधा संग्रह की झंझट ऐसा फंसाया जो सुविधा संग्रह में कहीं भी तृप्ति बिंदु का स्थान ही नहीं है। जितने भी सुविधा इकट्ठा करो वे फिर भी वो कम ज़्यादा की चक्कर में ही है, और कितने भी ना करो तो भी कम ज़्यादा की चक्कर में है। इस चक्कर का भी समाप्त होता ही नहीं है। इस ढंग से सुविधा संग्रह का कहीं भी तृप्ति बिंदु मिली नहीं। इसमें मनुष्य को तकलीफ पैदा होगी। इसकी सार्थकता को, व्यवहारिक प्रयोजनों को पहचानने पर यही निकला कि शरीर पोषण की बात है, पोषण के लिए द्रव्य चाहिए, ये बात सही है। और ये आहार आवास अलंकार से ये पूरा हो पाता है। और समाज गति की जहाँ तक बात आती है उसमें दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तुओं की आवश्यकता महसूस होती है। ये सभी चीज़ मनुष्य को उपलब्ध हो गई है और इससे अभी तक तृप्त हुआ नहीं है। यही सबसे बड़ी भारी मैंने एक विडंबना की मुद्दा है। तृप्त कैसा हुआ जाए यही हमको चाहिए। उसके बाद जीवन में और ये 2 क्रिया तो सभी कोई जानते ही हैं, और 2 क्रिया जीवन की होती है जो तुलन और विश्लेषण। विश्लेषण क्रिया को हर मनुष्य अपने बलबूते पर जो कुछ भी हो सकता है करता ही है। इन तमाम विश्लेषणों से प्रयोजनों को ही पहचानने की बात आती है। प्रयोजन को पहचानने के बारे में पहले अपन ध्रुवीकृत हो चुके हैं। प्रयोजन मूलतः प्रमाणित होना है, जागृत होना है, समाधानित होना है, समर्थ होना है और वर्तमान में विश्वास होना है, व्यवस्था में जीना है और अभयतापूर्वक जीना है और सहअस्तित्व को प्रमाणित करना है। यही कुल मिलाकर के प्रयोजन है। इन प्रयोजन के लिए हम जीना है। यदि विपरीत दिशा में ले जाएं, जो भोग अतिभोग बहुभोग की ओर ले जाएं, तो मनुष्य कहीं भी टिक नहीं पाएगी। तो अभी जैसा विज्ञान निष्कर्ष निकलता है, मनुष्य कुछ देर के बाद मरी जाएगा सब और सारा धरती नष्ट हो जाएगी। जैसा कल्पना दे रहा है वो हो ही जाना है। मनुष्य धरती के रूप में, धरती के विधि में अपन सोचे तो पता लगता है धरती अपने में सर्वसमृद्ध होने के बाद ही मनुष्य को इस धरती पर आवास योग्य होने के बाद मानव अवतरित हुआ। मानव को शनै शनै जागृत होने के अवसर प्रदान किया। मानव जागृत होने के स्थान पर मैंने भोग अतिभोग के ओर अपने दिशा को बनाया। ये तो आप सर्वविदित ही है।
इन दिशा बनाने के आधार पर संग्रह सुविधाएं कहीं भी अंतविहीन तादाद पर चले गए। वो जितना अधिक आज संग्रह सुविधा है जिसके पास, और उतने तादाद में सबको संग्रह सुविधा को यदि गणित किया जाए, उतना सामान धरती में है ही नहीं, उतना सामान धरती में है ही नहीं। इस आधार पर संग्रह सुविधा की ये खबीस है, ये कहीं ना कहीं आदमी को डुबाने की ही है। इसीलिए प्रयोजन से सारा संग्रह को, सारा सुविधा को प्रयोजन से संबद्ध करना आवश्यक है। सब प्रयोजनों के लिए यदि हम संबद्ध करते हैं तो यही निकलता है कि शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति निकलता है, 3 निकलता है। और उसके बाद इसको समाज गति के ओर जाते हैं तो यही निकलता है अखंड समाज में भागीदारी करना और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना। इन 2 विधा में इसका माने स्वाभाविक रूप में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तन के आधार पर मनुष्य जीने जाता है तो स्वयं सुखी होता है, दूसरों के साथ सह अस्तित्व में जीना बन जाता है। इतने ही कुल स्वरूप है। इस विधि से हम आप सब अस्तित्व में जागृति को प्रमाणित करना है, एकमात्र उद्देश्य है। उसका प्रमाण स्वरूप ये है, व्यवस्था के रूप में जीना है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना ही गवाही के रूप में मिल पाता है। इसमें अद्भुत स्रोत यही है, हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना ही चाहता है, यही इसका मूल शुद्ध सफलता का आधार। आप भी व्यवस्था में जीना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। व्यवस्था का मूल तत्व में पहले भी अपन स्पष्ट हो चुके हैं। भय और प्रलोभन के स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन को, उभय तृप्ति को पहचानने की आवश्यकता है। इसी विधि से समझदारी को विकसित करने की आवश्यकता है। कुल मिला के नहीं। अभी प्रस्तुत प्रसंग यही है, जीवन का स्वरूप। जीवन ऐसे देखा गया है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का अविभाज्य स्वरूप है। ये कभी भी अलग अलग होते नहीं। ये पहला बात है। इसका कार्य रूप है, मन का 2 कार्य रूप है, चयन और आस्वादन। वृत्ति का 2 कार्य रूप है, तुलन और विश्लेषण। चित्त का 2 कार्य रूप है, चिंतन और चित्रण। और बुद्धि का 2 कार्य रूप है, बोध और संकल्प। और आत्मा का 2 कार्य रूप है, अनुभव और प्रामाणिकता। ये 10 क्रिया के रूप में तो हर जीवन में और हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सतत कार्यरत जीवन ये 10 क्रियाएं करने के लिए उद्यत है। ये 10 क्रियाएं करते हुए भ्रम, निर्भ्रम, भ्रम और जागृति के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। भ्रमित होने के स्वरूप को भी देखा गया है और जागृत होने के स्वरूप को भी देखा गया, भले प्रकार से देखा गया है और समझा गया है। उसी को समझाने की ये प्रयास कार्य है।